नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 फरवरी, दिन सोमवार, सन 2026। पिछले 2 एपिसोड्स में मैं आप लोगों के मध्य उपस्थित नहीं हो पाया था। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आगे से कोशिश करूंगा कि समय पर अपने प्रोग्राम्स आप लोगों तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, इसका कारण था कि 26 जनवरी का जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस होता है देश के लिए, उन कार्यों में मैं व्यस्त हो गया था और कार्यक्रम कुछ लंबे समय तक चलने के कारण मैं अपने कार्यक्रम को आप सभी के लिए नहीं लेकर आया। चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के दिन के लिए। आज चॉकलेट डे मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रिलेशनशिप में मिठास घोलने के लिए हमें एक दूसरे को चॉकलेट देनी चाहिए। उसी के साथ साथ भारत में आज के दिन राष्ट्रीय पिज्जा डे के रूप में हम मनाते हैं और आप सभी लोगों को आज एक पिज्जा जरूर खाना चाहिए। और अंत में आज के दिन से एक और घटना जुड़ी है, वो है बाथ टब स्टडी डे, यानी आज के दिन बाथ टब में बैठकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, ये थी आज के दिन से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है एग्जाम वॉरियर्स किताब किसकी रचना है। आपके ऑप्शंस हैं: ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी विदेश मंत्री जयशंकर, सी कपिल सिब्बल या विकल्प डी अमिताभ घोष। बिल्कुल सही दोस्तों, ये किताब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार कब बनाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं: ए 2002, बी 2010, सी 2012 या विकल्प डी 2018। बिल्कुल सही दोस्तों, 2010 में शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया था। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 के मध्य लागू की गई थी। इसमें विकास की जो दर है वो 2.1 यानी 2.1 निर्धारित की गई थी। आपको बताना ये है कि हमने इस दौरान विकास दर कितनी हासिल की थी। आपके ऑप्शंस हैं: ए 2.1, बी 2.5, सी 3.4 या विकल्प डी 3.6। बिल्कुल सही दोस्तों, हमने 3.6 की गति से विकास किया था, जबकि हमने निर्धारित की थी 2.1। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत में कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं जो बाद में चलकर
राष्ट्रपति भी बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं A 2, B 4, C 6 या विकल्प D 7। बिल्कुल सही दोस्तों, अब तक 6 उपराष्ट्रपति हुए हैं जो आगे चलकर अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति भी बने। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है राज्यपाल यानी गवर्नर के पास किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। आपके ऑप्शंस हैं A 163, B 166, C 170 या विकल्प D 174। बिल्कुल सही दोस्तों, 174 यानी 174 के तहत राज्यपाल किसी भी विधानसभा को भंग कर सकता है। मीन्स जिस राज्य में वो है उस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं A 19 मई, B 19 जून, C 19 जुलाई या विकल्प D 19 अगस्त। बिल्कुल सही दोस्तों, 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है मेकाल पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किन राज्यों में फैली है। आपके ऑप्शंस हैं A हरियाणा पंजाब, B हरियाणा राजस्थान, C मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या विकल्प D गुजरात मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली है। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस महापुरुष को किसान आंदोलन जनक के रूप में भी जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं A स्वामी सहजानंद, B स्वामी दयानंद, C स्वामी रामानंद या विकल्प D स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सही दोस्तों, स्वामी सहजानंद। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है। आपके ऑप्शंस हैं A संयुक्त राज्य अमेरिका, B कनाडा, C जापान या विकल्प D आयरलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, आप लोगों को बताना है तख्त-ए-ताउज जिसे हम मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं, इसको किसने बनवाया था। आपके ऑप्शंस हैं A हुमायूं, B खुर्रम खान, C औरंगजेब या विकल्प D शाहजहां। बिल्कुल सही दोस्तों, ये शाहजहां ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, आप लोगों को बताना है वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं A 13 जनवरी, B 27 जनवरी, C 27 जुलाई या विकल्प D 19 अगस्त। बिल्कुल सही दोस्तों, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त यानी 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, आप लोगों को बताना है 31वें क्रम की बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में करवाया गया। आपके ऑप्शंस हैं A हरियाणा में, B मध्य प्रदेश में, C उत्तर प्रदेश में या विकल्प D उत्तराखंड में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में करवाया गया था। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता। आपके ऑप्शंस हैं A दीपिका विश्वकर्मा, B मनिका विश्वकर्मा, C आलिया भट्ट या विकल्प D दीपिका पादुकोण। बिल्कुल सही दोस्तों, मनिका विश्वकर्मा ने जीता। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में कुछ महीने पहले भारत के किस लोकोमोटिव स्टेशन पर रिमूवेबल सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं A बनारस, B भोपाल, C काठमांडू
या विकल्प डी कोहिमा। बिल्कुल सही दोस्तों, ये बनारस में लगाए हैं। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 125 या विकल्प डी अनुच्छेद 147। बिल्कुल सही दोस्तों, अनुच्छेद 50 के तहत भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए सन 2000 में, बी सन 2004 में, सी सन 2007 में या विकल्प डी सन 2011 में। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 2000 में इसके मनाने की शुरुआत हुई थी। इस बार इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक और ये थीम अगले 2 वर्षों तक रहेगी। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर आयोजित करवाए जाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए कलकत्ता में, बी अहमदाबाद में, सी नई दिल्ली में या विकल्प डी मुंबई में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये अहमदाबाद में वर्ष 2030 में करवाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है वर्ष 2026 के लिए T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए सूर्य कुमार यादव, बी बाबर आजम, सी रोहित शर्मा या विकल्प डी केविन पीटरसन। बिल्कुल सही दोस्तों, रोहित शर्मा। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में यूरोप का कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ सोशल मीडिया पर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाया है। आपके ऑप्शंस हैं ए स्पेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी या विकल्प डी इटली। बिल्कुल सही दोस्तों, स्पेन। दोस्तों फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में राज्यपाल के घर का नाम बदला गया है। अब राज्यपाल के घर को किस नाम से जाना जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए राजभवन, बी जन भवन, सी लोक भवन या विकल्प डी सेवा भवन। बिल्कुल सही दोस्तों, राज्यपाल के घर को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, जबकि पूर्व में इस घर को हम राजभवन के नाम से जानते थे। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री के घर का नाम भी बदला गया है। उनके घर का नाम अब है सेवा तीर्थ। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में युंगनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी मेघालय, सी मणिपुर या विकल्प डी अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। लोकटक झील भी यहीं पर है और इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है द ग्रेट सैंक्शंस हैक किनकी किताब है। आपके ऑप्शंस हैं ए मनोज मुकुंद नरवड़े, बी उर्जित पटेल, सी संजय मल्होत्रा या विकल्प डी शक्तिकांत दास। बिल्कुल सही दोस्तों, उर्जित पटेल की ये किताब है। ये आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर थे। इनकी एक और किताब थी जिसका नाम था ओवरड्राफ्ट। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है ओलीचिकी किस भाषा की एक लिपि है। आपके ऑप्शंस हैं ए पारसी भाषा की, बी उर्दू भाषा की, सी डोगरी भाषा की या विकल्प डी संथाली भाषा की। बिल्कुल सही दोस्तों, ओलीचिकी संथाली भाषा की एक लिपि है
जिसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू जी ने सन 1925 में किया था। ये लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। हाल ही में इस लिपि के अंदर भारतीय संविधान को भी लिखा गया है। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों, आप लोगों को बताना है प्रधानमंत्री सेतु योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए 2018 में, बी 2022 में, सी 2025 में या विकल्प डी 2026 में। बिल्कुल सही दोस्तों, वर्ष 2025 अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री सेतु योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय लोगों में कौशल यानी स्किल्स को डेवलप करना है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में 6वें क्रम का राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए कलकत्ता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई या विकल्प डी चेन्नई। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन में कृषि से संबंधित अनेक प्रकार के जो उत्पाद हैं उनका मेला लगता है और विभिन्न ज्वलंत विषयों पर वाद विवाद और इसके साथ साथ अनेक प्रकार के सुझाव डिस्कस किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, आप लोगों को बताना है गणतंत्र दिवस वर्ष 2026 इस बार हमने 77 नंबर का मनाया था। इस गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र की झांकी को, बी आंध्र प्रदेश की झांकी को, सी हरियाणा की झांकी को या विकल्प डी कर्नाटक की झांकी को। बिल्कुल सही दोस्तों, महाराष्ट्र की झांकी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें मुख्य रूप से गणेश उत्सव के बारे में इन्होंने अपनी झांकी में दर्शाया था। दोस्तों, गणेश उत्सव जो त्योहार है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार को मनाने की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। 31 मई सन 1960 को भारत में गुजरात और महाराष्ट्र जैसे दो राज्यों का जन्म हुआ था। उससे पहले ये दोनों राज्य स्टेट ऑफ बॉम्बे के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, हाल ही में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया था बारामती में। आपको बताना है कि इनका संबंध किस राज्य से था। आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र या विकल्प डी झारखंड। बिल्कुल सही दोस्तों, अजीत पवार जी का संबंध महाराष्ट्र से था और हाल ही में हवाई जहाज दुर्घटना में बारामती के अंदर इनका निधन हो गया था। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, आप लोगों को बताना है यंत्र इंडिया लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय कहां पर है। आपके ऑप्शंस हैं ए कानपुर में, बी नागपुर में, सी दरियापुर में या विकल्प डी राजघाट में। बिल्कुल सही दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र में यंत्र इंडिया लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय है। दोस्तों, ये कंपनी भारतीय सेना के लिए बारूद बनाती है मुख्य रूप से। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक जिला एक व्यंजन पहल कहां पर शुरू की गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश में, बी गुजरात में, सी मणिपुर में या विकल्प डी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही दोस्तों, इस योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP और इंडियन आर्मी के मध्य अग्नि परीक्षा युद्ध अभ्यास किस राज्य में किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी चंडीगढ़ या विकल्प डी जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही दोस्तों, ये युद्ध अभ्यास यानी अग्नि परीक्षा युद्ध अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है ईटानगर। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं।
ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF 4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक,
अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।